हेलो फ्रेंड, देख सकते हैं पाइप सपोर्ट का एक ड्राइंग आया हुआ है। आप पाइप सपोर्ट बोल सकते हैं या फिर कोई वेसल या फिर कोई टैंक इस तरीका का हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है तो उसमें इस तरीका का बॉक्स सपोर्ट लगता है। इसका यहाँ पर नाम दिया गया है डिटेल ऑफ सैडल। आप इसको बॉक्स सपोर्ट भी बोल सकते हैं। यानी कि इसमें देखिए एक ऐसे आर पैड जैसा रहेगा इस तरह से, और एक वर्टिकल में प्लेट रहेगा जो यहाँ पर आपको साइड व्यू में दिख रहा है। वर्टिकल प्लेट रहेगा और उसमें ये सब स्टिफनर लगा हुआ है, देख सकते हैं बीच बीच में दोनों साइड प्लेट का स्टिफनर रहेगा और नीचे में एक सीधा प्लेट रहेगा। यहाँ पर देखिए साइड व्यू यहाँ पर दिख रहा है, नीचे में एक प्लेट है और ऐसे एक सीधा वर्टिकल प्लेट है और बीच में इस तरीक़े से ये सब स्टिफनर लगा हुआ है। और यहाँ पर भी एक ऐसे स्क्वायर प्लेट छोटा सा लगा हुआ है, देख सकते हैं। ये जो प्लेट है यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीक़ा से जो डिज़ाइन में है, इसका हम लेआउट के जरिए हम कैसे मार्किंग करेंगे यही हम इस वीडियो में जानेंगे। ये जो मान लीजिए कि ये पाइप है तो ये पाइप का जो साइज़ दिया गया है, देखिए यहाँ पर नॉमिनल डाया 800, 900, 1 मीटर, 1200, 1400, 1500, 1600 पाइप का यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर पाइप लिखा गया है तो ये पाइप ही है। यहाँ पर जो ड्राइंग भेजे उनका क्या नाम है कि हमारा जो पाइप है वो 1300 डाया का है, तो उसी का हमें ये वाला जो प्लेट है इस डिज़ाइन में इसका हम लेआउट ये कैसे मार्किंग करेंगे। तो एग्जांपल मान लीजिए कि ये आपका प्लेट है और इसके ऊपर आपको मार्किंग करना है लेआउट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो पाइप है, जितना डाया का पाइप दिया गया उसका ओडी का ऐसे राउंड मार्किंग आपको कर लेना है। अगर आप आधा भी मार्किंग कर लेते हैं इतना दूर तो भी हो जाएगा, और पूरा भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पूरा राउंड मारेंगे तो और अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ ऐसे एक बीच में सेंटर लाइन ऐसे होना चाहिए, मेन सेंटर लाइन। ये राउंड बनाने से पहले ही आपको ये जो है ऐसे बीचों बीच एक सेंटर लाइन आपको ऐसे मार्किंग कर लेना है। आप पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। तो इस तरीक़े से बीच में एक लाइनिंग होना चाहिए दोनों साइड से। ऐसे लेआउट आप मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद इसमें क्या करना है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया यहाँ का जो डिग्री है वो ई लिखा गया है। तो यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, यहाँ पर ई में देखेंगे तो वो दिखाएगा कि कितने डायमेंशन में कितना लेना है, मतलब कितने डिग्री में रखना है। तो यहाँ पर ई में हो सकता है कि ये 45 डिग्री ही दिया गया होगा, क्योंकि मेरा देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइन है ये 45 डिग्री में है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 डिग्री और बीच में ये जो लाइन है ये 45 डिग्री में आ रहा है। सेम वैसे ही इधर भी है। तो ये टोटल जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसा जो इसका रेडियस है वो 90 डिग्री में है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से ऐसे हम एक लाइन खींचेंगे बीचों बीच, ताकि हमें पता चले कि हमारा बीच का सेंटर लाइन कहाँ पे आएगा। ऐसा सेंटर लाइन खींच करके इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा बीच का एक सेंटर लाइन निकल जाएगा, कहाँ पे आ रहा है। तो ऐसे 45 डिग्री में एक हमें सीधा लाइन ऐसे खींच देना है। तो हमें ये सिर्फ पता करने के लिए हमने आपको बताया कि बीच में एक सेंटर लाइन मार्किंग यहाँ पर करके और ऐसे सीधा लाइन 45 डिग्री में खींचना है। तो हमें सिर्फ ये 45 ऐसे खींचना है, तो हमने ये कर दिया है। आप देख लेंगे, आपको बीच से एक लाइनिंग खींच करके ऐसे और दोनों को डिवाइड करके यहाँ बीच का सेंटर निकाल सकते हैं। तो सेम ऐसे ही हम दोनों साइड एक एक लाइन हम ऐसे खींच देंगे 45 डिग्री में। ये हो गया 45 डिग्री में। अब आपका जो प्लेट का जो डायमेंशन है, यहाँ पर आपका जो है प्लेट का थोड़ा सा और जगह होना चाहिए, वैसे ही आपको लेआउट मार्किंग करना है। तो यहाँ पर जो पैड जो लगा हुआ है, जो ये पाइप का जो यहाँ पर ये दिखा रहा है ऐसा सिंबल, यही पाइप को यहाँ पर ये दिखा रहा है ऐसे 3D एनिमेशन में, यहाँ पर देख सकते हैं। तो नीचे में जो पैड आएगा, यहाँ पर जो पैड आ रहा है वो भी इसी पाइप का रहेगा। उतना ही साइज़ का पाइप में से आप कटिंग कर लेंगे। 90 डिग्री का आपको ये डायमेंशन निकालना होगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना डायमेंशन आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि इसका 1300 डाया जो दिया गया है, तो इसका CF निकाल लेना है। 1300 को गुना करेंगे 3.142 से तो CF निकल जाएगा, और CF इंटू डिग्री यानी कि 90 से गुना कर देंगे, 90 डिग्री के चाहिए, CF इंटू डिग्री और डिवाइड 360 कर देंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी निकल जाएगा कि इतना दूरी होना चाहिए। और इसका जो चौड़ाई जो डायमेंशन है प्लेट का, उसका Y और Z दिया गया है, देख सकते हैं Y और Z। इसमें हम देखेंगे देखिए यहाँ पर Y और Z, यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर फोटो कट गया है तो उसमें डायमेंशन दिया है। एग्जांपल मान लीजिए कि ये वाला जो डायमेंशन है Y और X मिला करके 200 या 250 mm होगा, या 300 mm है, मान लीजिए कि 300 का दिया गया है। तो अगर 300 चौड़ाई है टोटल, तो प्लेट का भी हम चौड़ाई 300 ही ले लेंगे। ये जो हम प्लेट कटिंग करेंगे पहले, जो पैड टाइप का जो लगा हुआ है, तो 300 चौड़ाई, और इसका हमने जो रेडियस जो घुमाव डायमेंशन बताया, जो आर्क लेंथ जो बताया, इस तरीके से आपको निकाल लेना है।
1300 डाया दिया गया है, उसको गुना करना है 3.142 से, तो वो CF हो जाएगा और CF इंटू डिग्री डिवाइड 360 कर देंगे, यानी कि 90 डिग्री में है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक डायमेंशन निकल जाएगा, इसका टोटल डायमेंशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और उसका चौड़ाई डायमेंशन रहेगा मान लीजिए 300, तो उसको उतना मार्किंग कर लेना है। अब आपको इसमें देखना है कि यहाँ पर जो है देख सकते हैं एक प्लेट लगा हुआ है, उसके बाद भी यहाँ पर थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, देख सकते हैं वहाँ पर थोड़ा सा और जगह बचा हुआ है। 10 mm मान लीजिए प्लेट है, तो 10 mm और यानी कि 20 mm जगह छोड़ना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लेआउट में इस तरीक़ा से एक 20 mm का एक और लाइनिंग ऐसे खींच देना है, दोनों तरफ सीधा लाइनिंग ऐसे 20 mm का खींच देना है। तो ये हमारा प्लेट का गैप हो गया, यहाँ तक आर पैड आएगा, आर पैड जो हो गया अभी यहाँ तक हो गया, तो हम उसका मार्किंग भी कर दे रहे हैं। तो ये हमारा आर पैड का डिज़ाइन बन गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आर पैड रहेगा और ये प्लेट जो रहेगा यहाँ तक रहेगा। अब यहाँ पर देखिए जो डायमेंशन दिया गया है डी डायमेंशन, देख सकते हैं यहाँ पर डी डायमेंशन लिखा गया है, तो इसमें आपको ये चार्ट में आपको डी डायमेंशन मिलेगा। यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पर डी लिखा गया है, तो 120 mm यहाँ पर जैसे लिखा गया है, यहाँ पर देख लेना है कि कितने साइज वाले में कितना रखना है। तो 120 mm लिखा है डी डायमेंशन, तो यहाँ पर 120 पर हम दोनों साइड एक मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीक़ा से 120 पर हम मार्किंग कर देंगे, इस तरीक़ा से यहाँ से यहाँ पर 120 पर मार्किंग कर देना है दोनों साइड में, ऐसे 120 पर मार्किंग हो गया। उसके बाद यहाँ पर सेंटर से यहाँ पर देखिए बी डायमेंशन एक दिया गया है और इसी सेंटर से सी डायमेंशन दिया गया है, देख सकते हैं। तो बी डायमेंशन हम मार्किंग करेंगे इधर से। एग्जांपल मान लीजिए कि ये जो बी डायमेंशन है यहाँ पर जब हम लिस्ट में देखेंगे, देखिए यहाँ पर बी डायमेंशन शायद 500 या कुछ लिखा गया है, तो आपको देख लेना है जितना भी डायमेंशन हो सेंटर वाले पॉइंट से हमको बी डायमेंशन एक मार्किंग करना है, बी और सी। यहाँ सेंटर से इधर बी डायमेंशन मान लीजिए कि 500 या 600 जितना भी दे रहा है, इधर से हम चेक करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे आ रहा है बी डायमेंशन, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से 500 mm इधर और 500 mm इधर, एग्जांपल मान लीजिए कि आ रहा है। तो ऐसे हम एक एक लाइन ऐसे सीधा मार्किंग कर देंगे। तो हमने बी और सी डायमेंशन यहाँ पर एक सीधा ऐसे लाइन मार्किंग कर दिया है। अब यहाँ पर एक डायमेंशन यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर देखिए दिया गया है, ध्यान से देखिए यहाँ पर एक डब्लू डायमेंशन दिया गया है, देख सकते हैं। ये डब्लू डायमेंशन लेना है आपको, यहाँ पर डब्लू डायमेंशन रहेगा, कितना इसका हाइट दिया गया है वो डब्लू डायमेंशन आप लेंगे, और भी जो है वो आर पैड का थिकनेस रहेगा, और एक्स जो डायमेंशन है वो जो नीचे वाला जो प्लेट है उसका थिकनेस देगा कि वो कितना थिकनेस रहेगा। ये जो नीचे वाला जो प्लेट है वो एक्स रहेगा, एक्स डायमेंशन। तो अब हमें डब्लू डायमेंशन यहाँ से एक मार्किंग करना है। तो मान लीजिए कि जो डब्लू डायमेंशन है वो यहाँ पे आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीक़ा से एक सीधा ही मार्किंग कर देंगे उसी के लेवल में, ताकि हमारा सेंटर पॉइंट मिले। ये डब्लू डायमेंशन का यहाँ से लेकर के यहाँ तक, पैड के नीचे से यहाँ से यहाँ तक ये डब्लू डायमेंशन हो गया। इस पॉइंट से ला करके अब हम इसमें एक मिला देंगे, और इस पॉइंट से ला करके एक हम इसमें मिला देंगे लाइनिंग, ऐसे डब्लू डायमेंशन ऐसे यहाँ से हाइट मार्किंग करेंगे। जितना हाइट है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हमें एक ही डायमेंशन मिला है डब्लू डायमेंशन, तो यहाँ पर एक हम मार्किंग करेंगे पहले यहाँ पर एग्जांपल, और उसके बाद चेक करेंगे कि यहाँ से यहाँ कितना डायमेंशन बच रहा है। ये वाला जो लाइनिंग अगर आप एक मार्किंग करके रखे हैं नीचे में सीधा मार्किंग ऐसे, तो उतना ही डायमेंशन हम यहाँ से एक मार्किंग कर लेंगे इधर, और यहाँ से उतना ही डायमेंशन इधर, मतलब कि यहाँ पे जो डायमेंशन बच रहा है, और उसी के हिसाब से हम ऐसे सीधा लाइन ऐसे मार्किंग कर लेंगे। ऐसे क्या करेंगे, हम सीधा लाइन ऐसे मार्किंग कर लेंगे, और इस पॉइंट से ला करके हमें इसमें मिला देना है, और इस पॉइंट से एक ला करके लाइन इसमें मिला देना है इस तरीक़ा से। तो ये हमारा डब्लू डायमेंशन मिला है, यहाँ पर जो लिखा हुआ था यहाँ से यहाँ तक डब्लू डायमेंशन। और प्लेट का जो थिकनेस है यहाँ पर इस तरीक़ा से दे रहा है, प्लेट यहाँ पर एक नीचे प्लेट आ रहा है तो उसका एक्स डायमेंशन दे रहा था, ये आपका एक्स डायमेंशन यहाँ पर हो गया। ये प्लेट का थिकनेस, ये प्लेट हो गया नीचे वाला, और ये वाला जो हो गया ये डिज़ाइन हो गया ये वाले प्लेट का, देख सकते हैं ये डिज़ाइन में कट गया। और एक प्लेट यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा इसको हम कलर कर देंगे। यहाँ पर एक प्लेट आ जाएगा, एक प्लेट यहाँ पे आ जाएगा, और एक प्लेट यहाँ पे आ रहा है जो नीचे में रहेगा, इस तरीक़ा से देख सकते हैं। तो इस डिज़ाइन में आपको ये जो है प्लेट कटिंग हो जाएगा।
ये जो डिज़ाइन दिया गया है इसी तरीक़ा से आपको प्लेट का लेआउट मार्किंग करके ये प्लेट कटिंग कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो प्लेट है ये डिज़ाइन यहाँ पर मार्किंग हो गया। इसका टॉप व्यू यहाँ पर देखने के लिए 5 नंबर में देखना है, साइड व्यू देखने के लिए 6 नंबर में देखना है, यहाँ का व्यू देखने के लिए यहाँ पर 4 नंबर में जो दिया गया था सेक्शन 4। तो हमें यहाँ पर हाइट पता चल गया कि यहाँ पर जो हाइट कितना है। अब यहाँ पर रह गया आपका ये सब जो स्टिपनर है, यहाँ पर जो स्टिपनर लगा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे डिज़ाइन में रहेगा। तो उसका जो चौड़ाई रहेगा वाई डायमेंशन लेना है, जितना वाई डायमेंशन आएगा उसमें से आपको ये जो बीच में जो प्लेट लगा हुआ है इसका थिकनेस में से हाफ माइनस कर देना है। जो प्लेट ये लगाएंगे आप मान लीजिए कि 10 mm है तो वाई डायमेंशन मान लीजिए कि 150 है तो उसमें से 5 mm माइनस हो जाएगा। तो ये प्लेट का चौड़ाई निकल गया। और इसका हाइट जो डायमेंशन है यहाँ पर जो देख रहे हैं तो ये अलग अलग डायमेंशन आएगा। यहाँ बीच वाला जो डायमेंशन है ये W वाला रहेगा और उसके बाद जो ये जो प्लेट है यहाँ पर जो लगा हुआ है उसका डायमेंशन अलग हो जाएगा, यहाँ पर डायमेंशन अलग हो जाएगा, इसका डायमेंशन अलग हो जाएगा। बाकी सब प्लेट का अगर डायमेंशन यहाँ पर हो सकता है कि दिया गया होगा, यहाँ पर जो व्यू दिया गया है कट गया है देख सकते हैं। यहाँ पर एक सेक्शन 3 यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद सेक्शन 1। तो यहाँ पर जो सेक्शन में हो सकता है इसका डायमेंशन दिया गया होगा। जो स्टिपनर प्लेट है यहाँ पर जो लग रहा है यहाँ पर 4 का हमें तो एक तो पता चल गया और 3 और मान लीजिए कि ये यहाँ पर जो सेक्शन व्यू दिया गया है देखिए यहाँ पर 1 और 2 तो दोनों में हमें पता चल जाएगा यहाँ पर कि इसका हाइट डायमेंशन कितना है। यहाँ पर साइड में देखिए यहाँ पर ये दिया गया है सेक्शन 1 और सेक्शन 3 व्यू जो है इसमें स्टिपनर का हाइट जो है यहाँ पर दिया गया होगा कि यहाँ पर कितना लग रहा है तो आपको देख लेना है। और कितना दूरी पर लग रहा है उसके लिए यहाँ पर सेक्शन 5 में यहाँ पर व्यू दिया गया है। देख सकते हैं ये 5 व्यू जो दे रहा है सेक्शन 5। तो सेंटर वाले से J दूरी लेना है, J दूरी, J जो लिखा गया है देख सकते हैं। तो J हम देखेंगे इसमें कहाँ पर लिखा हुआ है, इसे ऊपर और जाएंगे तो यहाँ पर देखिए J है तो J वाला दूरी देखेंगे कितना है तो J लेंगे। और K का दूरी देखेंगे इसमें K कितना दिया है तो K इतना दूरी लेंगे और L दूरी जो दिया गया है L लेंगे। और इस तरफ में I है, यहाँ सेंटर से यहाँ तक H डायमेंशन है, यहाँ से सेंटर तक G डायमेंशन है। और यहाँ प्लेट में जो है 4 ठो होल भी रहेगा देख सकते हैं। यहाँ पर M20 का बोल्ट यहाँ पर लगेगा। होल जो है 23 mm का होल करना है, यहाँ पर राउंडिंग जो है 23 mm का होल 4 ठो यहाँ पर रहेगा प्लेट में। उसका डायमेंशन जो दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं होल का, O डायमेंशन में आपको जाना है और R और S में सेंटर में देखना है। यहाँ प्लेट के सेंटर से R डायमेंशन और इसी सेंटर से इधर S डायमेंशन में। और इस तरफ से जो डायमेंशन है यहाँ पर देखिए इस तरफ का जो डायमेंशन है वो O में रहेगा। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर देखिए O यहाँ पर है तो O में डायमेंशन मिलेगा और एक डायमेंशन R में मिलेगा, R में है और S में है देख सकते हैं। यहाँ पर R है और S है। होल का डायमेंशन दिया गया है सेंटर से कितने दूरी पर रखना है। तो इसी तरीक़ा से इसका जो है लेआउट मार्किंग कर लेना है। बीच में एक खड़ा प्लेट लगाना है, ये बड़ा वाला प्लेट, और दोनों साइड से स्टिपनर रहेगा। यहाँ पर दोनों साइड से स्टिपनर रहेगा, जहाँ जहाँ स्टिपनर है देखिए यहाँ पर इधर भी है और इधर भी है। बीच में एक प्लेट खड़ा रहेगा। ये जो प्लेट है बीच में है ऐसे। और ये जो नीचे वाला जो प्लेट है आपको ये स्क्वायर में जो दिख रहा है ये वही वाला प्लेट है। इसका जो चौड़ाई डायमेंशन देखिए P और Q डायमेंशन लेना है, यहाँ पर दिया गया है P और Q में। और ये जो चौड़ाई है यानी कि ऊपर वाला जो टोटल जो चौड़ाई है Y और Z में दिया गया है और PQ जो है प्लेट का चौड़ाई डायमेंशन दिया गया। दोनों सेम ही होगा, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। Y और Z जितना डायमेंशन दिया गया है उतना ही डायमेंशन का आपको ऊपर वाला जो पैड है उतना ही रहेगा Y और Z के बराबर। भले आपका जो ये प्लेट है जो नीचे वाला जो प्लेट है उसका आप PQ का डायमेंशन ले सकते हैं। और यहाँ पर भी एक डायमेंशन दिया गया है U और T डायमेंशन देख सकते हैं, इसी साइड से ही डायमेंशन दिया गया है। तो ये सब आपको देखना है व्यू, सिर्फ इसमें आपको देखने आना चाहिए। और इसी तरीक़ा से आपको लेआउट मार्क करके मेन इसमें यही था कि ये जो डिग्री वाला जो प्लेट है इसको हम कैसे मार्किंग करेंगे। तो मैंने आपको जिस तरीक़ा से बताया इसी तरीक़ा से आप लेआउट मार्किंग करके ये वाला प्लेट जो है आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको इस तरीक़े का मिलता रहे।